2009 की बात है। उस वक्त ओबामा अमेरिका के सदर थे। उनसे एक बदतमीज़ जो जर्नलिस्ट था उसने डायरेक्ट पूछा कि आपके ख़्याल में जो मिडल ईस्ट है उसमें कोई ऐसा मुल्क है जिसके पास जौहरी हथियार हों। ओबामा ने 1 मिनट सोचा और कहा कि मैं क़यास आराइयों पे यकीन नहीं रखता। जी जी, स्पेकुलेशन पे यकीन नहीं रखता। और मैं क्योंकि सदर हूँ, मुझे कुछ पता तो है नहीं। अच्छा, वो है ना कि जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। पूरी दुनिया का जो लिटरेचर है, स्ट्रेटेजिक लिटरेचर है, उसमें 9 एटमी ताकतों का जिक्र है। 5 तो परमानेंट हैं, आपको पता है, जो सिक्योरिटी काउंसिल पर हैं 5 परमानेंट, वो तो हैं ही, ख़ानदानी एटमी ताकतें हैं। उसके अलावा जो इस क्लब में एसोसिएट मेंबर हैं उनमें नॉर्थ कोरिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है और इसराइल है। इसराइल का जो एटमी प्रोग्राम है वो 1948 में जब इसराइल बना है तो उसके फ़ौरन बाद शुरू हुआ। जो जनूबी इसराइल का सहराए नजफ़ है उसमें यूरेनियम की तलाश की कोशिश की गई। थोड़ा बहुत यूरेनियम मिला, ज़्यादा कामयाबी नहीं हुई। इसराइली एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1952 में बना। इसके जो पहले सरबराह थे वो थे अर्नेस्ट डेविड बर्गमैन। बर्गमैन साहब ने उस ज़माने में कहा कि इसराइल को बम बनाना चाहिए ताकि फिर कभी हम यहूदियों को भेड़ बकरियों की तरह एक और हॉलोकास्ट में ना झोंका जाए। तो उसके ख़िलाफ़ जो एक ज़मानत होगी वो सिर्फ न्यूक्लियर बम हो सकता है। 50 के अशरे में फ्रांस ने जनूबी इसराइल में दमूना जौहरी कॉम्प्लेक्स बनाने में इसराइल की खुल के मदद की, लेकिन गैर एलानिया। 1957 से वहाँ पे प्लूटोनियम की प्रोडक्शन शुरू हो गई और दमोना का जो रिएक्टर था, फ्रेंच वैसे तो बहुत ही कमाल लोग हैं, हाँ, कस्टम्स को स्टैंडिंग ऑर्डर्स थे कि जो भी दमोना के पार्ट्स जाएंगे आप चेक नहीं करने, नहीं चेक करने, अच्छा चेक करने हैं। और उन पे स्टिकर क्या लगा कि ये जो पानी साफ़ करने वाला प्लांट, डिसैलिनेशन प्लांट, ये डिसैलिनेशन प्लांट के पुर्जे हैं जो कि साउथ अमेरिका के किसी मुल्क को भेजे जा रहे हैं। तो कस्टम वाले जो हैं उसको ठप्पा लगाते थे। तो वो जो पार्ट्स थे न्यूरी प्रोसेसिंग प्लांट के, वो फिर ज़ाहिर है कि इसराइल आ जाते थे। बरतानिया ने 1959 में नॉर्वे से हैवी वाटर ख़रीदा। अच्छा, उसकी कुछ खेप इसराइल स्मगल हो गई, लेकिन हो गई तो हो गई। अच्छा, जो फ्रांसीसी थे उन्होंने भी नॉर्वे से हैवी वाटर ख़रीदा और फ्रेंच एयरफोर्स के जो तैयारे हैं उनके ज़रिए 4 टन हैवी वाटर जो है वो इसराइल पहुंचाया गया। अमेरिका जो है, अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि अमेरिका शुरू से ही इसराइल का हमनवा और सबसे बड़ा इत्तेहादी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल। 1967 की वॉर में जब इसराइल ने एक चमत्कार दिखाया और तमाम जो दुश्मन की एयर फोर्सेस थी उनको तबाह करके रख दिया, उसके बाद अमेरिका ने सोचा कि ये मर्द बच्चा काम की चीज़ है, काम लिया जा सकता है। तो अब हम बात कर रहे हैं 1967 से पहले का अमेरिका। वो अमेरिका जिसने 1956 में जब सुएज़ कैनाल नेशनलाइज की थी नासिर ने, और बरतानिया, फ्रांस और इसराइल ने मिल के हमला किया था, तो आइजनहावर ने अल्टीमेटम दिया था ट्रंप की तरह कि रुक जाओ वरना हम तुम्हारे साथ कुछ करेंगे। तो वो फ़ौरन रुक गए थे, इसलिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोनों सुपर पावर्स कमज़ोर हो चुकी थी। बहरहाल, तो अमेरिका का जो U2 प्रोग्राम था, U2 तो याद होगा, बिल्कुल याद है सर। बट अब 1958 में उसने कुछ तस्वीरें ली जनूबी इसराइल का जो डेजर्ट है उसकी, और उससे कुछ तामीरात नज़र आई कि कोई बहुत कुछ बन रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स है वो बन रहा है। वज़ीर आज़म थे उस वक्त इसराइल के बेन गोरियन। उनसे अमरीकियों ने रब्ता किया कि भाई साहब क्या चक्कर है, क्या बन रहा है। उन्होंने कुछ नहीं, ये टेक्सटाइल मिल है, एक ज़रई तहक़ीक़ात का मरकज़ है और एक मेटलर्जिकल प्लांट है। आपको तो पता है हम नए बने हैं, अभी 10 साल भी नहीं हुए, तो हमें ज़रूरत है। अमरीकियों ने कहा अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा, लेकिन 1961 में CIA इस नतीजे पे पहुंची कि जौहरी हथियार तैयार करने की कोशिश हो रही है। बेन गोरियन से फिर पूछा गया कि भाई साहब क्या ये रिपोर्ट है CIA की, क्या कहते हैं।
तो उन्होंने कनेसेट में पहली बार इतराफ़ किया कि जी हाँ, दिमोना में पुरअमन मकासद के लिए एक जौहरी तहकीकाती मरकज़ जो है वो कायम किया गया है। अच्छा, कैनेडी साहब जो हैं वो उस वक्त तक प्रेसिडेंट बन चुके थे। उन्होंने कहा यार ऐसे नहीं, हमारी टीमें जाएंगी, वो ज़रा उनको आप इजाज़त दें, तो उसके बाद जो आप कह रहे हैं हम मान लेंगे। लेकिन इसराइली जो हैं टॉल मटोल करते रहे हैं। अच्छा, एक साहब हैं अमेरिकी एम्बेसडर रहे थे उस ज़माने में, वॉलवर्थ बार्बर, 1961 से 73 तक, इतना लंबा अरसा, यानी 12 साल बहुत वो अमेरिका के एम्बेसडर रहे तल अबीब में। उनसे कहा गया कि आप ज़रा छानबीन करें अपने स्टाफ के ज़रिए, तो उन्होंने उन रिपोर्टों को छुपाया कि इसराइल जौहरी हथियार बना चुका है और डिलीवरी सिस्टम भी उसने बना लिया है। मतलब इसराइल फर्स्ट वाला। उनका आर्गूमेंट ये था कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, उसके बाद से प्रेसिडेंट इतने परेशान हैं कि मैं उन्हें मजीद डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ये लिटरली उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में। तो उन्होंने कहा कि ये तो फजूल किस्म की मालूमात मैंने नहीं दी वाइट हाउस को, ये छोटी मोटी बातें। अच्छा, लेकिन कैनेडी को ज़ाहिर है मुख्तलिफ सोर्सेज से मिल रहा था, और उस ज़माने में अमेरिका इसराइल का, जैसे मैंने कहा है, उतना बड़ा एलाई नहीं था। तो कैनेडी ने जून 1963 में इसराइल से कहा कि वो दिमोना की तमाम तफसीलात अमेरिका को दिखाए ताकि हम असेस कर सकें कि वहाँ हो क्या रहा है। बेन गोरियान ने वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इट वॉज टैक्टिकल रिजिग्नेशन। उसकी जगह लेवी एशकोल प्राइम मिनिस्टर बने। अच्छा, आपको पता है जब नई इंतज़ामिया आती है तो वो कहती है अच्छा भाई अभी तो ज़रा समझ लो, अभी तो आए हैं तो महीना 2 महीना तो लगेंगे कि आपने जो डिमांड की है कैसे, मतलब डिले टैक्टिक किया बेन गोरियन। लेकिन कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन ने अगस्त की डेडलाइन दी कि हमें ये इंफॉर्मेशन जो है विद रिकॉर्ड चाहिए। टाल मटोल जारी रही और नवंबर 1963 में कैनेडी का कत्ल हो गया। अब मुझे नहीं, मैं क्योंकि ये बात कह रहा हूँ, ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है। हो सकता है कंस्पिरेसी थ्योरी हो लेकिन आपकी जो दोस्त हैं आजकल जो रिपब्लिकन, मार्जरी टेलर ग्रीन जी, उनकी को 3-4 दिन पहले ही एक ट्वीट आई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने इसराइल को बुरा भला कहा है, हालांकि वो इंतहाई प्रो इसराइल है, हार्डकोर ट्रम्प कैंप की हैं, कट्टर बागा है। उसमें से 4 लाइनें जो हैं वो बड़ी मज़ेदार हैं कि हमारे एक चहीते सदर हुआ करते थे जिन्हें अमरीकी अवाम बहुत चाहते थे, उन्होंने इसराइली जौहरी प्रोग्राम की मुखालफत की, वो कत्ल हो गए जी। ये मार्जरी टेलर ग्रीन का वहम है, कुछ भी कह लें, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन बात यहाँ आज तक कैनेडी के कत्ल का सबब मालूम नहीं हो सका है। अच्छा जी, 1961 से 69 तक अमरीकी मायनाकारों ने 9 मरतबा दिमोना कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। हर बार उन्हें जाली कंट्रोल रूम दिखाए जाते और फ्रेशली पेंटेड बिल्डिंग्स, ये लफ्ज़ है, वो दिखाई जाते। उनके लिए था कि आप अपने जो गायकोमीटर्स वगैरह दूसरे आलात हैं वो नहीं लेके जाएंगे, हम आपको देंगे ताकि आप तापकारी वगैरह चेक कर लें जो भी आपको करना है। और अमरीकी मायनाकार टीमें आती हैं हर दफ़ा, वो कहती यार कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन हम यकीन से नहीं कह सकते कि इसराइल न्यूक्लियर बम या न्यूक्लियर हथियार बना रहा है।